विकसित भारत निर्माण हेतु किसान की अहम भूमिका। डॉक्टर विजय पहाड़िया, उत्तर प्रदेश, झांसी एग्रीकल्चर एक्सप्रेस के संरक्षक एवं संस्थापक डॉक्टर विजय पहाड़िया ने बताया कि आधुनिक भारत के निर्माण की रीढ़ बन चुकी है। कृषि से देश की कुल आबादी की लगभग 75% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। भारत के विदेशी व्यापार में भी कृषि वस्तुएं ही प्रमुख हैं। अपार प्राकृतिक संसाधन एवं असीमित श्रम साधन होते हुए भी भारतीय कृषक आत्महत्या के लिए मजबूर क्यों है? कृषि का औद्योगिकरण होने एवं सैकड़ों सरकारी योजनाएं के होने के बाद भी किसानों को आर्थिक संकट से जूझना ही पड़ता है। कृषि विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके भी देश के हालात में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। विदेशी कंपनियों के एकाधिकार से कीटनाशकों, खाद एवं बीज के मूल्य आसमान छू रहे हैं। क्या वजह है कि देश के बजट का बड़ा हिस्सा कृषि हित में होने के बाद भी एवं तकनीकी क्रांति के बावजूद फल, सब्जियां, अनाज, दूध दिन प्रतिदिन बहुत महंगे होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर एक्सप्रेस एक माध्यम है किसानों, कृषि छात्रों, कृषि अधिकारी, शासकीय तंत्र एवं कृषि वैज्ञानिकों के बीच जो कृषि हित एवं राष्ट्रहित के लिए समर्पित है। एग्रीकल्चर एक्सप्रेस लाभकारी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत, बायोडायवर्सिटी, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल टेस्टिंग, जल जंगल जमीन आदि मुद्दों पर प्रमुखता से लोगों को जागरण करेगा। लैंडस्लाइडिंग, बाढ़, सूखा जैसे प्राकृतिक आपदा पर संगोष्ठी आयोजित होगी एवं आपदाओं के निराकरण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कृषि के विकास के बिना विकसित हिंदुस्तान का निर्माण मात्र एक स्वप्न ही होगा। किसानों से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाले दिग्गज नेताओं को मंच से उतरने के बाद सिर्फ अपनी कुर्सी ही दिखाई देती है। कृषि एवं कृषक की उन्नति हेतु हमें स्वयं ही क्रांति लानी होगी। बदलते दौर के मोबाइल युग में एग्रीकल्चर एक्सप्रेस का डिजिटल चैनल बहुत ही जल्दी शुरू होने जा रहा है। एग्रीकल्चर एक्सप्रेस विकसित भारत निर्माण हेतु वचनबद्ध है। इस दौरान गौ गोपाल गौशाला के संरक्षक चिराग सुंदरलाल गुप्ता एवं बुंदेलखंड होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय गुप्ता मुख्य वक्ता एवं आयोजक के रूप में उपस्थित रहे। देवेश प्रताप सिंह राठौर, ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश। ये पेड़ लगाने की बात कोई नहीं कर रहा, पेड़ काटने की बात कर रहे हैं। बाढ़ आ रही है, क्यों आ रही है लोगों को पता नहीं, बाढ़ क्यों आ रही है, ओजोन परत का क्यों प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब चीजें जो है, इन सब पर हम लोग एक व्यापक संगोष्ठी करेंगे, समय समय पर सेमिनार करेंगे, समय समय पर लोगों को बुलाएंगे, वैज्ञानिकों को बुलाएंगे, प्रोफेसर को बुलाएंगे, किसानों को बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे और इसको एक क्रांति लाएंगे। जिस विषय में आज कोई बात नहीं करना चाहता है, आज पूरा फेसबुक आप व्हाट्सएप उठा के देख लीजिए, इस विषय में किसान के लिए कोई बात ही नहीं करता है। इसीलिए हम लोग अपने साथ सेलिब्रिटी को भी जोड़ रहे हैं, ताकि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, गोविंदा, विवेक ओबेरॉय जैसे लोग जब हमारी बात को कहेंगे तो यूथ सुनेगा और किसानों तक बात पहुंचेगी। किसानों को जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करेंगे। हमारा एग्रीकल्चर एक्सप्रेस का उद्देश्य है। कैंसर पीड़ित बालिका का डॉक्टर संदीप ने किया सहयोग, सरकार से सहयोग दिलाने का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश, झांसी जनपद के बिजौली कस्बे की 14 वर्षीय राधा सहारिया पुत्री राम मिलन सहारिया गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रही है। राधा के गले में कैंसर होने की पुष्टि के बाद से उसका इलाज खैराती अस्पताल एवं मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। पिता मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं, ऐसे में इलाज का खर्च उठाना बेहद कठिन हो गया। स्थिति की जानकारी होने पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने आगे आकर आर्थिक सहयोग प्रदान किया। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि इलाज में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी तथा सरकार की ओर से भी यथासंभव मदद दिलाई जाएगी। डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा, बीमारी और विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे किसी भी जरूरतमंद को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। हमारी कोशिश है कि राधा का इलाज सुचारू रूप से चलता रहे और सरकार से भी उसे हर संभव सहयोग दिलाया जाए। डॉक्टर सरावगी के इस कदम से पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। राधा की माता पूनम सहारिया एवं पिता राम मिलन सहारिया ने डॉक्टर सरावगी तथा सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के ऐसे दयालु व्यक्तित्व ही गरीब व जरूरतमंद परिवारों के लिए संबल साबित होते हैं। इस अवसर पर सूरज वर्मा, डॉक्टर आर के पाल, मनोज रेजा,
अनीता सिंह, सौरभ, ऐश्वर्य सरावगी, महेंद्र, सुशांत गुप्ता, मुस्कान विश्वकर्मा, राजू सेन आदि उपस्थित रहे। देवेश प्रताप सिंह, राठौर, ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश। संघर्ष सेवा समिति में हमारे सहारिया परिवार की एक बेटी आई हुई है जिसका नाम राधा है। उम्र 14 साल है। इसके गले में कैंसर की शिकायत है। माँ बाप परेशान है, पिता मजदूरी का काम करते हैं और छोटे भैया द्वारा लाया गया है यहाँ पे कि इनकी कुछ सहायता हो जाए। सबसे दुखद बात यह है कि इस बेटी का अभी तक आधार कार्ड ही नहीं बना। हमने इनके माँ बाप से कहा है कि बेटी का आधार कार्ड भी बन जाए और इसका एक कोटेशन बनता है जिस यहाँ पे इलाज हो रहा है। कोटेशन में जो भी रकम डॉक्टर साहब लिखते हैं, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे 12 लाख हो, चाहे 20 लाख, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों के द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा, डीएम के द्वारा, हमारे माननीय विधायक द्वारा, हमारे माननीय सांसद जी द्वारा बहुत सारा रुपया ऐसा आता है जिससे गरीब लोगों की सहायता हो सके। हमने एक बात देखी है, जब गरीब की बात आए तो वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले लोग या वास्तविकता में प्रशासन बहुत सहयोग के रूप में सामने आता है। हम लोग सिर्फ एक माध्यम के रूप में काम करते हैं कि गरीब जनता की आवाज़ उन तक पहुंच जाए। इसके लिए इस बेटी को पूरी तरह यह आश्वासन दिया गया है कि ये बेटी का कल आधार कार्ड बन जाएगा और जैसे ही इसका कोटेशन वहाँ से आता है डॉक्टर के यहाँ से, हॉस्पिटल से, तो हम लोग उसे उतनी रकम प्रोवाइड कराएंगे। अभी फ़िलहाल में ये बहुत परेशान है, इतने परेशान है कि आधार कार्ड और खाने के लिए भी घर में परिस्थिति खराब है। तो उसके लिए संघर्ष सेवा समिति द्वारा एक छोटा सा अंशदान जिससे इनके परिवार का गुजारा या इनकी व्यवस्थाओं में जो कमी थी उसे करने के लिए इन्हें दिया जा रहा है। और जगत जननी से वैसे यही इच्छा है कि हमारी बेटी जो है सही हो जाए, माता रानी करे। इस 9 देवी के दिन में, ये बेटियों के दिन है हम बताएं, और जगत जननी पता नहीं किस रूप में, किस दरवाजे पे आ जाए। वास्तविकता में इस बेटी के लिए जो हो सकता है हम लोग जरूर करेंगे। मिठाई की दुकानों पर जांच और जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जिला अध्यक्ष ने दिया झापन। उत्तर प्रदेश उन्नाव दीपावली आते ही निम्न स्तर के खोए और तेल का इस्तेमाल कर रहे मिठाई के दुकानदार। उन्नाव जर्नलिस्ट प्रेस क्लब एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष सूरज मिश्रा ने आगामी त्योहार दीपावली करवा चौथ को लेकर सहायक आयुक्त खाद्य अधिकारी को अवगत कराते हुए झापन सौंपा। त्योहार के आते ही गंगा घाट क्षेत्र के जोगा, भोगा से लेकर कोतवाली, गंगा घाट तक की दुकानों पर दामों को लेकर आपसी कंपटीशन जारी हो जाता है, जिसके चलते दुकानदार जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और निम्न स्तर के तेल से निर्मित और मिलावटी खोए से बनी हुई मिठाइयां बेचते हैं, जिसको लेकर बच्चों से लेकर बड़े तक कहीं ना कहीं त्योहार के बाद बीमार पड़ जाते हैं और मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है। त्योहार आते ही दुकानों पर निर्मित मिठाइयों की जांच कर कठोर कार्यवाही की मांग जिला अध्यक्ष ने अधिकारी से करी। अधिकारी द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। सुभाष सिंह, ब्यूरो चीफ, उन्नाव। दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को ग्राम कुंडार, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश से कुछ लेबर थाना क्षेत्र एरच के ग्राम स्किल में मजदूरी हेतु आए हुए थे, जहां रात में नशे की हालत में संजय पुत्र महेश आदिवासी एवं गोविंद पुत्र जानकी के बीच वाद विवाद हो गया, जिसमें संजय द्वारा गोविंद पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। गोविंद को उपचार हेतु CHC गुरसराय लाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा गोविंद को मृत घोषित कर दिया गया है, जिसमें पंचायतनामा की कार्रवाई के उपरांत शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। सर जी, एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्या नाम है उसका, कैसे विवाद हुआ, क्या घटना है? ये जो अभी हमारे पास रात में एक पेशेंट आया था, गोविंद दास है, नाम गोविंद दास है, और इसके जो पिताजी का नाम है जानकी पुत्र गोविंद दास, 30 साल उम्र है। सर, विवाद कहाँ पे हुआ था, किससे हुआ? ये जो ईरस थाना का जो इसके गाँव पड़ता है कि वहाँ पर किसी संजय नाम के आदमी से
विवाद हुआ, उसने कुल्हाड़ी मार दी उसे। फिर सर क्या हुआ? तो जब पेशेंट हमारे पास आया, जब मरीज हमारे पास आया तो मृत अवस्था में था। फिर सर पुलिस को सूचना दे दी? इसकी सूचना हमने रात में पुलिस को भिजवा दी थी। अभी पोस्टमार्टम के लिए वो आगे प्रोसेस जो भी करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद। माँ, आपका क्या नाम है? बैकुंठी सर। कहाँ की हो आप? पुरार की। क्या घटना घटी, क्या हुआ कल? कल यह हुआ कि वो लड़का बैठा था, वो भीतर से निकला गौशाला में से, तो उसने सुना गाली दी, ने कुछ नहीं, उसे छूट कुल्हाड़ी मार दी। किसने कुल्हाड़ी मारी, किसको मारी? गोविंद दास को कुल्हाड़ी मारी है, वो है तो वो का नाम संजय। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर क्या हुआ, फिर डॉक्टर के पास गए, तो बोले कि बड़ी अस्पताल ले जाओ। इधर तक आए तो वो दम टूट गई, खत्म हो गया? खत्म हो गया सर। पुलिस आ गई है? पुलिस अब हम तो आए नहीं हटे साहब। अभी मौका पे पुलिस आ गई? मौका पे हम अबे नहीं आई है, आ गई। क्या चाहती आप, क्या होना चाहिए? अब क्या चाहते साहब, अब तुम सब जने समझो, हमारे न्याय चाहिए? न्याय चाहिए। वो जी सरपंच साहब हैं हमारे, जो जी सब जने कहें वो चाहते हैं हम साहब। ठीक। हैं? भैया क्या नाम है आपका? मिट्टू लाल कहाँ की हो आप? कुड़ाल। ये जो खत्म हुए ये कौन है आपके? गोविंद दास हमारा भानेज है। कैसे क्या हो गया इन्हें? ये संजय ने इसको कुल्हाड़ी मार दी। किस बात को लेकर विवाद हुआ, क्यों कुल्हाड़ी मारी, कहाँ के हैं संजय? संजय कुड़ाल का है, गोविंद दास भी कुड़ाल के हैं, हम भी कुड़ाल के हैं। काम करने के लिए आए थे इसके लिए। तो एक ही परिवार के हैं संजय के अलग परिवार से हैं? अलग अलग है सर। फिर क्या हुआ? उसने कुल्हाड़ी मार दी है कि वो बस अस्पताल आए, डॉक्टर ने क्या बताया? मृत घोषित कर दिया है। ठीक।